मानसून सत्र होना है और ऐसे में सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। पूर्व मंत्री और विधायकों को इसमें शामिल किया जा सकता है। ओपी राजभर को भी दिलाई जा सकती है मंत्री पद की शपथ। इसके अलावा दारा सिंह चौहान जो अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, समाजवादी पार्टी में वो जा चुके थे बीजेपी से ही, उनका भी नाम इसमें शामिल है। सुबह सपा सदन में सरकार की सहयोगी पार्टी होगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में अब मंथन हुआ है जमकर। घोसी उपचुनाव को लेकर भी रणनीतियां बनाई जा रही है। श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री बनने की होड़ में फिर से शामिल हैं। जेपी नड्डा ने भूपेंद्र चौधरी से सांसदों का फीडबैक मांगा है। यूपी के सांसदों के साथ बड़ी बैठक होगी। कई विधायकों को मंत्री बनाने को लेकर भी चर्चा हुई है। संदीप खेर का रुख करेंगे। संदीप, कई विधायकों को मंत्री बनाने के लिए चर्चा हुई है, बड़ी बैठक भी हुई इससे पहले दिल्ली में। इसको लेकर और क्या जानकारियां हैं फिलहाल? देखिए, बिल्कुल स्वाति, 2024 के पहले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार नई नई रणनीति अपना रही है। वो चाहे विपक्षी खेमे में जिस तरीके से घेराबंदी करके उनके नेताओं को शामिल कराना हो, जिस तरीके से देखिए ये बताया जा रहा है कि 7 अगस्त से मानसून सत्र जो है वो शुरू होना है। उसके पहले जो समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए, वो चाहे दारा सिंह चौहान की बात करी जाए, वहां से आए हुए, और उसी के साथ साथ सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को जिस तरीके से एनडीए के गठबंधन का हिस्सा बनाया गया, ऐसे में बताया जा रहा है कि इन दोनों को मंत्री पद की जो शपथ है वो दिलाई जा सकती है। यानी मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो पूर्ण रूप से देखिए संभव है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाएगा, उसी के साथ साथ दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि घोसी से अगर दारा सिंह को चुनाव लड़ाया जाता है तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को भी काफी मजबूती मिलेगी। तमाम और नाम देखिए इसमें शामिल है। ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, पूर्व एमएसएमई मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ साथ जो तमाम पूर्व विधायक हैं वो भी अब जो है मंत्री बनने की दौड़ में है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली गए थे, वहां पर भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करी थी। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जब लखनऊ आए थे तो भी उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर भूपेंद्र चौधरी से बात करी थी। 2 दिन तक वो यहाँ पर रहे थे और भी कई अन्य लोगों से बातचीत करी गई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जिस तरीके से लगातार वो समाजवादी पार्टी को डेंट पहुंचाने का काम कर रही है, वो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हो उनको मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल कराना, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे, पिछले मंत्रिमंडल में जिनको मंत्री नहीं बनाया जा सका था, ऐसे में अब उनको लेकर लगातार चर्चा तेज है। और ये बताया जा रहा है कि सत्र के पहले मंत्रिमंडल विस्तार संभव है, उसमें दारा सिंह चौहान के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्री बनाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए संगठन के साथ मंत्रिमंडल का भी कुनबा विस्तार किया जा रहा है। इसको लेकर तमाम नाम आप संदीप गिना रहे हैं, लेकिन अब इन तमाम नामों पर आगे क्या कुछ रणनीति होगी ये तो सामने ही आएगा। लेकिन ये पूरी कोशिश रहेगी कि मानसून सत्र से पहले ही संदीप इसको लेकर जो पूरी तैयारियां हैं वो कर ली जाए। इन नेताओं से क्या कोई आपकी बात हो पाई है? देखिए, बिल्कुल स्वाति, मेरी बात हुई है। ओम प्रकाश राजभर से मेरी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि देखिए मेरा मंत्री बनना तय है, अब कौन सा विभाग मिलेगा फिलहाल ये तय नहीं है। और देखिए ये भी है कि संसद में जिस तरीके से ये दोनों नेता मौजूद रहे और एक चर्चा हो सके। ओम प्रकाश राजभर देखिए सभी को पता है कि जब बीजेपी पे नहीं थे तो किस तरीके से गरजते थे, हालांकि अब वो एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है, तो विपक्ष को किस तरीके से देखिए जवाब देना है ये ओम प्रकाश राजभर को भी पता है और उसी के साथ साथ दारा सिंह चौहान को भी पता है। तो इसलिए इन लोगों को संसद सत्र के पहले इसलिए भी मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा बनाया जाएगा जिससे सरकार को मजबूती मिल सके, संगठन को मजबूती मिल सके, बीजेपी को मजबूती मिल सके। क्योंकि देखिए तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी सरकार को घेरा जाए, कांग्रेस को घेरा जाए और भाजपा को घेरा जाए। तो ये देखिए पूर्ण रूप से तय है। दारा सिंह चौहान का इस्तीफा दिलवाना, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ में लाना, इन दोनों का मंत्री बनना तय है। लेकिन उसी के साथ साथ और भी कई अन्य नाम जो है वो देखिए इस रेस में है। कई अभी ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी जो सदस्यता है वो ग्रहण करा सकती है। यानी 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके, एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। जानकारियां हम लेते रहेंगे इस खबर पर।